नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। बच्चों, प्रार्थना की किन से जाती है? कभी आपने इसके बारे में सोचा? जी हाँ, विज्ञान के इस युग में भी हम भगवान को मानते हैं। खैर, भगवान को हम कई नामों से याद करते हैं। तो अब भगवान के एक अवतार का नाम लेने जा रही हूँ। आपको बूझना है कि वो नाम क्या है। तो जरा ध्यान से इस धुन को सुने और कोशिश करें, क्योंकि मैं जानती हूं ये धुन आप सबने कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर सुनी होगी। तो सुनिए। पहचान पा रहे हैं ना? चलिए फिर से सुन लीजिए। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी हाँ, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं और उसी प्रकार उनके अनेकों भक्त भी थे और भक्त हैं भी। उस समय श्री कृष्ण के परम भक्त थे सूरदास जी। वे अष्टछाप के कवियों में बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो आज हम सूरदास जी के पदों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और यह पद आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में दर्ज है। जी हाँ, तो आपको एक बहुत ही मनोरंजक चर्चा सुनाना चाहती हूं। मुझे भी इस चर्चा में हिस्सा लेना है। तो चलिए इस चर्चा को जरा ध्यान से सुनते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, माखन तनक आपने कर ले, तनक वदन में नावत, कबहु चिते प्रतिबिंब खम्ब में, लौनी लिए खवावत, सूर श्याम के बाल चरित नित ही देखत भावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने। आहा, कैसा सुंदर वर्णन है कृष्ण के बालपन का। धन्य है, धन्य है। कृष्ण अपने आंगन में गाते फिर रहे हैं, नन्हे नन्हे पैरों से नाच रहे हैं। कभी खंबे में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर अपनी ही उस परछाई को दूसरा बालक समझ उसे माखन खिला रहे हैं। बलिहारी प्रभु, बलिहारी। कभी स्वयं खा रहे हैं तो कभी कुछ गिराते जा रहे हैं। वाह भाई वाह, कैसा मनोहर दृश्य खींच दिया है आंखों के सामने। किसका पद है भला? उन्हीं का पद है जो गा रहे हैं, भक्त कवि सूरदास। लेकिन वो तो देख नहीं सकते, फिर नन्हे बालक का ऐसा स्वाभाविक वर्णन कैसे कर सकते हैं? देख नहीं सकते तो क्या हुआ, महसूस तो कर सकते हैं। उनकी वर्णन करने की शक्ति तो देखो। वो तो बिना देखे जो वर्णन कर रहे हैं उससे तो हमें दिखाई देने लगता है। हाँ, ये तो आप ठीक कहते हैं। किसी ने कहा भी तो है, बाहर नैन विहीन सो भीतर नैन विशाल, किन्हें न जग कछु देखिबो, लखी हरि रूप
निहाल। वाह वाह। हाँ, ये तो सूरदास जी के बारे में ही कहा गया है हम्म, कि ये बाहर से तो नयन विहीन है, मगर इनके अंतर के नयन विशाल हैं, और अंतर के उन्हीं विशाल नयनों से ये अपने हरि का रूप देख देख कर निहाल है। धन्य है प्रभु, धन्य। अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाले महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ था। दिल्ली से मथुरा जाने वाली सड़क पर वल्लभगढ़ के पास सीही नाम का गांव अब भी है। संभवतः सूरदास जी यहीं के रहने वाले थे। हिंदी के बहुत से अन्य कवियों की तरह सूरदास के निजी जीवन के विषय में बहुत ही कम जानकारी मिलती है, लेकिन इतना निश्चित है कि वे जन्मांध थे और 6 वर्ष की आयु में ही विरक्त होकर घर बार छोड़कर किसी तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे। वहां भी वे भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते थे। उनके स्वर में मधुरता थी और वाणी में दीनता। लगभग उसी समय कृष्ण भक्ति के महान गुरु श्री वल्लभाचार्य हुए। वे प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण को पाने की बात कहते थे। एक बार वे गांव घाट पधारे। लगता है कोई भक्त गा रहा है, ये मधुर स्वर। वे वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार मथुरा आ गए। वहां भागवत की कथा विस्तार से सुनी। कहते हैं उसी समय से सूर के सामने कृष्ण लीला के दृश्य प्रत्यक्ष होते गए। वे अपनी मुंदी आंखों से श्री कृष्ण की छोटी छोटी नटखट शरारतों का, उनकी माखन चोरी का, गोपियों को सताने का आनंद लेते रहे और उनका वर्णन करते रहे। वे रोज नियम पूर्वक पारसौली से गोवर्धन के मंदिर में आते थे और नियत समय पर भजन सुनाते थे। उनके इस नियम में कभी रुकावट नहीं आई। इसी समय में सूरदास ने 1 लाख पद रचे, जिन्हें बाद में सूर सागर में संग्रहित किया गया। अरे भाई, न जाने क्या बात है, कीर्तन का समय हो गया और सूरदास जी नहीं पधारे। ये तो बड़ी अनहोनी बात है। और क्या आश्चर्य है, आंधी पानी कुछ भी सूरदास जी को नहीं रोक सकते ना? वो तो हमेशा ठीक समय पर मंदिर पहुंच जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ कि ये तो अनहोनी है। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं। नहीं भाई नहीं, भगवान न करे कहीं उनका स्वास्थ्य खराब हो और तभी यहाँ न पहुंच सके हो। ठीक कहते हो भाई, उम्र भी तो हो गई है, 80-82 से क्या कम होंगे। अरे कोई तो कहता है 100 के पास पहुंच रहे हैं। हो, तब तो समझो ये पुष्टि मार्ग का जहाज अब जा ही रहा है। चलो भैया, पारसोली चलकर सूरदास जी के दर्शन कर ले। ठीक कहते हो भाई, चलो देखे तो क्या हाल है उनका। हाँ भैया, आओ चलो चलो। तलहटी श्री गोवर्धन जी की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल की चरण शरण चित लहिए। और वहीं गोवर्धन की तलहटी में गोपाल जी की सेवा करते हुए, ब्रज की धूल में लोटते हुए सूरदास जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने जितने रूपों में कृष्ण कथा प्रस्तुत की है, वो कभी कोई दूसरा कवि नहीं कर सका। हिंदी कविता के आकाश में सूर सूर्य की तरह प्रकाशमान है। हरि अपने अंग
कछुगावत। वाह, सूरदास जी। सूरदास जी जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने किस प्रकार श्री कृष्ण जी की हर लीला का वर्णन किया, जैसे वे सब देख रहे हों। जरा भ्रमर गीत के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, चलिए भ्रमर गीत के बारे में चर्चा करते हैं। सच में बहुत मन कर रहा है इसके बारे में विस्तार से जानने का। हाँ, चलिए चर्चा करते हैं। जी जरूर, क्यों नहीं, इस विषय पर चर्चा करना जरूरी भी है। तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। जी, ऐसा तो होना ही था। उनकी उम्मीदें जो टूट रही थी। जी हाँ, सही कहा आपने। वे दुखी हो रही थी और तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। तो फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ। जी, बताती हूँ। असल में यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। अच्छा, वो कैसे? जरा विस्तार से समझाएं ना। जी जरूर। देखिए, गोपियां सीधे उद्धव पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती थीं, इसलिए उन्होंने इस भ्रमर गीत का सहारा लिया। तो इस प्रकार गोपियों ने उस भ्रमर अर्थात भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ने शुरू कर दिए। अरे वाह, क्या तरीका है व्यंग के बाण छोड़ने का। वाह, अद्भुत। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा था ना कि वहां एक भौरा आ पहुंचा था, तो हुआ यूं कि नाराज गोपियों ने इसी भौरे अर्थात भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग कसने शुरू कर दिए थे। और सच पूछिए तो इंतजार करना है ही बहुत मुश्किल। और सोचिए, जिनका इंतजार हम बहुत समय से कर रहे हो और वे तय हुई अवधि पर ना पहुंच सके, तो मन में पीड़ा का एहसास ये होना वाजिब भी तो है। जी, बिल्कुल, मैं ये समझ सकती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तो व्याकुल हो उठना स्वाभाविक भी है। हम आपकी बात से सहमत हैं। तो कृपया सूरदास के भ्रमर गीत के इन 4 पदों के बारे में बताएं। जी, ये हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में दर्ज भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्यों नहीं बताऊंगी, मैं जरूर बताऊंगी। तो आप जरा ध्यान से सुने। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे ही नहीं। अगर बंधे होते तो वे भी गोपियों की विरह वेदना का एहसास कर पाते, उन्हें समझ पाते, उनकी मन की व्यथा को अपने आप महसूस कर पाते। परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब समझी, गोपियों को लगता है कि उद्धव अभी भी कृष्ण प्रेम के रंग में नहीं रंगे हैं और इसलिए वे उनकी विरह की वेदना को अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ये एहसास पहले पद में बखूबी दर्शाए गए हैं। अच्छा, फिर दूसरे पद में क्या लिखा है? कृपया रोशनी डालें। दूसरे पद में गोपियां ये स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं तो उनके मन में ही रह गई हैं। तो यहाँ आप गोपियों के कृष्ण के प्रति असीमित प्रेम की गहराई को
अभिव्यक्त होते हुए महसूस कर पाएंगे। वाह वाह, धन्य धन्य। फिर आगे बताइए कुछ तीसरे पद के बारे में। जी हाँ, तो सुनिए, तीसरे पद के बारे में सुनिए। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। अरे वाह, अद्भुत, कमाल की रचना प्रतीत हो रही है। मन कर रहा है सुनती ही जाऊं। धन्य धन्य। सच्चे प्रेम में ही तो इतना दृढ़ विश्वास हो सकता है। गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम और निष्ठा की जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी शायद। ओ, तो आप चौथे पद के बारे में क्या बताना चाहेंगी? जी, चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं गोपियां कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। सूरदास की यह लोक धर्मिता को दर्शाता है। अलौकिक, अद्भुत, धन्य धन्य धन्य। जैसे जैसे आपके साथ ये चर्चा यहाँ तक पहुंची है, मेरा इन पदों की ओर आकर्षण और बढ़ता ही जा रहा है। इन पदों को और अच्छे से समझने की इच्छा और प्रबल हो गई है। कृपया विस्तार से बताइए। जी जरूर, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चर्चा का हिस्सा हूं आपके साथ, और मुझे भी इस चर्चा में उतना ही आनंद आ रहा है जितना आपको आ रहा है। चलिए हम पहले पद के बारे में ही और विस्तार से बात करते हैं। पहला पद कुछ इस तरह है, तो सुनिए पहला पद। उद्धव तुम होते बड़ भागी, उद्धव तुम होते बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम होते बड़ भागी, पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उद्धव तुम होते बड़ भागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, उद्धव तुम होते बड़ भागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम होते बड़ भागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उद्धव तुम होते बड़ भागी, उद्धव तुम होते बड़ भागी। वाह, सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही खूब लिखा है सूरदास जी ने। बहुत कुछ तो मुझे सुनकर ही समझ आ गया, परंतु ब्रज होने की वजह से मैं चाहूंगी कि आप इसे और अच्छे से मुझे समझाएं। जी जरूर, क्यों नहीं। तो सुनिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ भाग्यवान है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ यहाँ पर है अलिप्त या अछूता, और तगा, तगा से
विप्राय है धागा या बंधन। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन पात यहाँ पर कमल का पत्ता है और दागी का अर्थ है दाग या फिर धब्बा। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों जल माह, माह का यहाँ पर अर्थ है में। तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। अब प्रीति नदी है प्रेम की नदी, और पाँव यानी पैर, न बोर्यो यानी नहीं डुबाया। दृष्ट न रूप परागी, परागी का यहाँ पर अर्थ है मुग्ध होना। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर गुड़ चाटी ज्यों पागी से अर्थ है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप हमें यह बता रही हैं कि इन पंक्तियों में इन शब्दों का क्या अर्थ है। तो अब आगे बताइए। जी हाँ, क्यों नहीं, तो सुनिए। देखिए ये कितना व्यंग्यात्मक पद है, यह तो आपने पहली पंक्ति से ही आभास कर लिया होगा। जी हाँ, व्यंग्यात्मक ही तो है। गोपियां कहना तो चाह रही है कि उद्धव तुम बहुत अभागे हो जो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते ही रह गए हो, परंतु वे ऐसा सीधे सीधे नहीं कहती, बल्कि वे अपने दुख का कारण प्रेम बताती हैं। और इस प्रकार इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं कि वे कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित जो हो। दिलचस्प, आगे बताइए। बहुत उत्सुकता हो रही है कि गोपियों की विरह वेदना हमें भी महसूस होने लगी है। सचमुच अद्भुत, आगे बताइए। जी बताते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। सूरदास जी अष्टचाप के महान कवि थे। उनके यह पद ही तो भावनाओं में बहा ले जाने वाले हैं। तो आगे वे कहते हैं कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह से आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित रहती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। धन्य धन्य धन्य। कृपया दूसरे पद पर रोशनी डालें। जी जरूर जरूर, सुनिए, दूसरा पद सुनिए। मन के मन ही मांझ रही, कहीं जाए कौन पे नाही, परत कहीं मन की मन ही मांझ रही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार
रही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही मन ही मांझ रही। चाहती होती गुहारी जिते उतते धार बही मन ही मांझ रही। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा ना लही मन ही मांझ रही। मन ही मांझ रही। देखिए यहाँ कितनी गहराई से गोपियों की विरह की वेदना का आभास करवाया गया है। तो अब इन पंक्तियों पर ध्यान दें। मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की। आधार अर्थात आधार, आवन अर्थात आगमन। तन मन बिथा सही, बिथा यहाँ पर व्यथा को कहा गया है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। बिरहनी यहाँ पर वियोग में जीने वाली के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है और बिरह दही का अर्थ है विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हूती गुहारी जित ही तैं, उत तैं धार बही। हुती यहाँ पर थी के लिए प्रयोग हुआ। गुहार का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना। जित ही ते यानी जहां से, धार योग की प्रबल धारा। सूरदास अब धीर धर्यो क्यों, मर जादा न लही। धीर यहाँ पर धैर्य के लिए प्रयोग किया गया है और मर्यादा का अर्थ मर्यादा या प्रतिष्ठा से है। न लही यानी नहीं रही, नहीं रखी। देखिए यहाँ कितनी गहराई से गोपियों की विरह की वेदना का आभास करवाया गया है। किस प्रकार गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। वे तो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती हैं। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन पर हर प्रकार की विरह की ये व्यथा सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हमारे विरह की आग अब और प्रबल हो गई है। हम इस आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे दुख के समय में गोपियां कहती हैं कि सब अपने रक्षक को पुकारते हैं, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे असीमित दुख का कारण बन गए हैं। देखिए कैसी दशा बताती हैं गोपियां अपनी। वे कहती हैं उद्धव से, वे कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों और कैसे धरें जब हमारी सभी उम्मीदें टूट गई हैं।
हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। हमें आशा थी कि हमारे कृष्ण अब लौट आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वे आगे क्या कहती हैं? जी बताती हूँ। वे आगे कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा तो यह है कि प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाए। पर यह योग संदेश पढ़कर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ छल किया गया है। वे कहती हैं कि इस प्रकार तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत रचना है ये सूरदास जी की। दर्शक जानना चाहते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। जी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, दिखने में तो यहाँ प्रशंसा हो रही है ना, किंतु वास्तव में वे कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके हो, न किसी को अपना सके हो और न ही किसी के हो सके हो। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं है और यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। जी आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो अब आप ये बताएं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? जी उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो दो वस्तुओं से की गई है। पहला तो कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं हुआ, और दूसरा तेल की डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं हुई। तो इस प्रकार दो वस्तुओं से यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। अरे बिल्कुल सही बताया आपने। तो क्यों ना आप इस प्रश्न पर भी अपनी रोशनी डालें कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल बताते हैं हम। गोपियों ने इन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहली उदाहरण बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं, न अन्य किसी और से वे अपने मन की व्यथा बयां कर पा रही हैं। दूसरा, वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया है। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल ही टूट गया है। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थीं कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली है। कितनी अद्भुत रचना है सूरदास जी की ये। बच्चों, क्यों ना हम भी अपनी कोई रचना लिखें, क्यों ना हम भी कोई कविता लिखें। तो चलिए, आप कुछ भी सोचकर किसी भी प्रकार की रचना लिखिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी रचना हमारे साथ साझी की जा सकती है तो आप अपनी रचना को वीडियो में या फिर हाथ से लिखकर या फिर टाइप कर कर हमें भेज सकते हैं। हमें आपकी रचनाओं का इंतजार रहेगा। तो बच्चों, इसी के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ सूरदास जी के दूसरे 2 पदों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।